हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप्स से लिया गया है। इसमें हम कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविथ। यहाँ हम पूछ रहा है कि बैंडविथ होता है क्या है और बैंडविथ के बारे में आप क्या जानते हैं उसे बताइए। यह यूपी बोर्ड के 2008 और 18 में पूछा जा चुका है, तो इस हिसाब से हम इसको मस्ट मानेंगे और हम इसे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली यह बैंडविथ होता क्या है। टर्म्स used to describe the data handling capacity of a communication system is bandwidth। यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी हम इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो जब डेटा हैंडलिंग करते हैं यानी डेटा को हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो इसी को बैंडविथ बोलते हैं। लिखा हुआ है बैंडविथ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज़ अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। बैंडविथ होती है रेंज, फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी रेंज होती है जो अवेलेबल होती है किसके लिए, डेटा को जब ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए। यानी हम यहाँ ये मान सकते हैं कि बैंडविथ एक रेंज होती है, यानी एक हाई कैपेसिटी रेंज होती है, यानी कि किस रेंज में डेटा को यह ट्रांसफ़र करती है उसी के बारे में है। यानी बैंडविथ कैपेसिटी है डेटा की कि किस कैपेसिटी में वह जा सकता है एक स्थान तक दूसरे स्थान तक, उसी को हम बैंडविथ कहते हैं। अ नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ एनालॉग टू अ नैरो रोड। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो नैरो रेंज होता है फ्रीक्वेंसीज़ का, वो कम्युनिकेशन सिस्टम में उसमें एनालॉग सिस्टम वर्क करता है, यानी एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ पे वर्क करते हुए देखा जा रहा है नैरो रोड पे। इट्स डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ लिमिटेड। जो नैरो बैंड होती है या नैरो बैंडविड्थ होती है, इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है, डेटा ट्रांसफ़र रेट, यह लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, यह बहुत लिमिट में होता है। जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ नैरो रोड। जैसे कि एक बहुत ही छोटे रोड में ट्रैफिक को बताया जा रहा है, उस हिसाब से। वाइडर बैंडविड्थ परमिटेड मोर डेटा ट्रांसफ़र थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल एट द सेम टाइम। और जो वाइडर बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से उसी समय। तो जैसा कि हम यह जानते हैं, सिंपल शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि बैंडविड्थ होता है क्या, बैंडविड्थ डेटा हैंडलिंग होता है, यानी फ्रीक्वेंसीज़ जो भी जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम भेजना चाह रहे हैं उस डेटा का रेंज क्या है, यानी उस बैंड का कितना रेंज है जिसके माध्यम से हम डेटा सबमिट कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वह किस रेंज पे डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। बस इतना ही जान सकते हैं कि बैंडविड्थ यही होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है व्हाट इज़ अ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि डेटा जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, यानी किस बैंड में डेटा का क्या रेट होगा। अभी ऊपर जैसे हम लोग डेटा बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे उसी बैंडविड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसकी स्पीड क्या है। हर बैंड की एक अलग अलग स्पीड्स होती हैं कि कितनी स्पीड में वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। यह 2016 और 19 में पूछा जा चुका है। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं और जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है, एक सेकेंड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसी स्पीड को हम यहाँ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कहेंगे। इट इज़ मेजर्ड इन बीट्स पर सेकेंड। इसको हम मेजर करते हैं बीट पर सेकेंड, किलो बाइट्स पर सेकेंड और मेगाबाइट पर सेकेंड। इन तीन फॉर्मों में हम रीड करते हैं या मेज़र भी कर सकते हैं। देयर आर 3 कम्युनिकेशन चैनल ऑन दिस बेसिस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। 3 कम्युनिकेशन चैनल हैं, इस बेस पे हम देख सकते हैं कि उन लोग की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या है। पहला है नैरो बैंड ट्रांसमिशन, इसमें 45 बीट पर सेकेंड से लेकर 300 बीट पर सेकेंड तक डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगला है
वॉइस बैंड ट्रांसमिशन, इसमें हम 9600 बीट पर सेकेंड के ऊपर ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और लास्ट वाला है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यह बहुत ही हाई लेवल का ट्रांसमिशन होता है। इसमें 106 बीट पर सेकेंड और मोर, यह बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का होता है। इसके द्वारा हाई अमाउंट के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इसमें ऑडियो वीडियो सभी प्रकार के डेटास को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ मॉडेम। यह 2008, 12, 15, 18 में पूछा जा चुका है, मतलब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मॉडेम होता क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे कि मॉडेम क्या होता है। जैसे कि आंसर में लिखा हुआ, अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। पर किस पर्पज़ के लिए? पर्पज़ ये रहता है कि ट्रांसमिशन के लिए, यानी डेटा ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। यानी कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो जाता है एक मॉडेम जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है, जिससे हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉडेम योर पीसी कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू अ टेलीफोन लाइन। जब भी हम मॉडेम का उपयोग करते हैं, वह क्या करता है, वह हमारे पीसी यानी कंप्यूटर को इंटरनेट में कनेक्ट कर देता है। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइन के थ्रू। टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे सिस्टम में इंटरनेट वर्क करने लगता है। यानी मॉडेम को कनेक्ट कराएंगे टेलीफोन लाइन से और वह हमारे पीसी में लग के और इस चीज़ को बहुत ही बेहतर बना देगा, यानी हमारे सिस्टम में इंटरनेट चलने लगेगा। द कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल सिग्नल डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? डिजिटल सिग्नल डिवाइस है। इट वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स वेयर एज द टेलीफोन लाइन इज़ एनालॉग डिवाइसेस एंड वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल में। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ओनली डिजिटल सिग्नल्स को ही डिटेक्ट करता है और टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल्स आती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स रहती हैं और उसमें ओनली वर्क होती है एनालॉग सिग्नल। एट बोथ द एंड, दोनों सिस्टम पे ऐसे ही वर्क करता है। कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन, और कंप्यूटर हमारे किससे कनेक्ट होती है? टेलीफोन लाइन से, थ्रू मॉडेम, मॉडेम के थ्रू। बिकॉज इट इज़, किस लिए? मॉडेम विच कन्वर्टर्स, मॉडेम यहाँ कन्वर्टर का काम करता है। डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड अगेन बैक टू डिजिटल सिग्नल्स टू रिसीविंग एंड। एग्जैक्टली हम ये जान सकते हैं कि यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीव करता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अगर डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल में चेंज करेंगे तो उस प्रोसीजर को या उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज अ डीमॉड्यूलेशन। यानी कि जब भी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाएगा। यानी हम यह समझ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल से हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में चेंज करते हैं डीमॉड्यूलेशन। इन्हीं दोनों को मिला के हम मॉडेम बनाते हैं, यानी मॉडेम का ये वर्क होता है यहाँ पे। द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ मेजर्ड इन बीट पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं बीट पर सेकेंड में। मॉडेम्स यूजुअली ऑपरेट एट स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 2400 टू 28,800 बीट्स यानी पर सेकेंड। यानी कि ये बताया जा रहा है कि 2400 से लेकर 28,800 बीट पर सेकेंड ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, यानी ये एक नॉर्मल टेलीफोन लाइन यानी हाई लेवल टेलीफोन लाइन की ये स्पीड है। कितनी है? 2400 से लेके 28,800 बीट पर सेकेंड, यानी बीट पर सेकेंड में इसको मेज़र किया जा रहा है और ये टेलीफोन लाइन की स्टैंडर्ड स्पीड है। एंड एट फास्टर रेट्स ओवर लीज लाइन, और इससे भी फास्टर होती है लीज लाइन। अ सुटेबल कम्युनिकेशन प्रोग्राम इज़ नीडेड टू ऑपरेट द मॉडेम, और कम्युनिकेशन प्रोग्राम
इसीलिए हम एक सूटेबल कम्युनिकेशन प्रोग्राम को चुनते हैं जो कि यानी जिसके माध्यम से हम मॉडेम को आसानी से और अच्छी तरीके से हम ऑपरेट कर सकें। यह था मॉडेम। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है राइट द टाइप ऑफ कनेक्शंस। यह 2017 में आया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, मतलब कितने कनेक्शन से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं तीनों के बारे में लिखना है। यानी वो 3 टाइप के होते हैं। इसमें आंसर में दिया हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, यानी कनेक्शन 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप से हम इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला है डायल अप कनेक्शंस। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज़ अवेलेबल थ्रू द टेलीफोन लाइन। यह बताया जा रहा है कि यह एक कनेक्शन का टाइप है जो कि अवेलेबल होता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू दिस वी कैन कनेक्ट टू द लोकल एक्सचेंज एंड फॉर दिस, यह नॉर्मल लोकल एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है। वी हैव टू डायल अ नंबर, किसके माध्यम से? नंबर को डायल करने के माध्यम से। नंबर डायल करने से क्या करते हैं, लोकल एक्सचेंज से कनेक्ट रहता है जिसमें हम एक नंबर डायल करते हैं। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन, जब हम इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देते हैं उसके बाद वी कैन ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस सर्विस इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्विचिंग सर्विस। इस सर्विस को हम अक्सर स्विचिंग सर्विस के नाम से जानते हैं। एंड इट्स बैंडविथ इज़ लेस देन, और इसकी जो बैंडविथ होती है, बैंडविथ अभी हम कुछ पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि डेटा हैंडलिंग जो होती है उसी को बैंडविथ ही कहते हैं। उसमें हम डेटा का रेंज को यानी फ्रीक्वेंसी के रेंज को देखते हैं कि कितनी इसकी स्पीड हो सकती है, किस स्पीड से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसी को हम यहाँ जानते हैं। तो इसकी बैंडविथ इज़ लेस देन 400 हर्ट्ज़। इसकी जो 400 हर्ट्ज़ के कम होती है इसकी बैंडविथ। अगला है सेकंड नंबर का लीज लाइंस। लिखा हुआ दिस सर्विस प्रोवाइडेड यूज़र 24 आवर कनेक्शन। इस सर्विस में को प्रोवाइड करते हैं 24 आवर के लिए, यानी 24 घंटे के लिए यह कनेक्शन अवेलेबल रहता है। दिस कनेक्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द टेलीफोन लाइन बट थ्रू स्विचेस। यह भी टेलीफोन लाइन से ही कनेक्टेड होता है, बट यहाँ मॉडेम की जगह हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द अनइंटरप्टेड सर्विसेज। यह एक अनइंटरप्टेड सर्विस है जिसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। बीच से टूट जाना या डिसकनेक्ट हो जाना, यह कोई भी ऐसी बाधा इसमें नहीं आएगी। और यह 24 घंटा वर्क करता है, किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। और इसमें टेलीफोन लाइन का ही उपयोग करते हैं। थर्ड नंबर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN ये होता है क्या, इसके बारे में देखते हैं। दिस सर्विस इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द कंप्यूटर बिकॉज सेपरेट लाइन आर यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह सर्विस टोटली डेडिकेट रहती है कंप्यूटर पे, क्योंकि यह लाइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सेपरेट होती है, अलग लाइन होती है, सबसे ज़्यादा अलग लाइन होती है। इसका उपयोग ओनली ऑन ट्रांसमिशन के लिए ही किया जाता है। मोस्टली कोएक्सियल केबल्स इज़ यूज फॉर दिस, और इसमें हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोएक्सियल केबल की डेटा रेट यानी डेटा ट्रांसमिशन रेट होती है 150 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसका डेटा रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। इन दिस डिजिटल ट्रांसमिशन, इसमें यह डिजिटल ट्रांसमिशन पॉसिबल करता है। मीडिया इज़ यूज्ड एंड वन कैन सेंड वॉइस डेटा ETC थ्रू द कनेक्शन। इसमें मीडिया का उपयोग करते हैं यानी यूज़ करते हैं। इसमें हम वॉइस और डेटा और भी बहुत कुछ भेज सकते हैं दिस कनेक्शन से। हम यह समझ सकते हैं कि जो ISDN है यह अदर लाइन से यानी डायल अप कनेक्शन और लीज लाइन से सेपरेट होता है, और इसमें हम न स्विच को इस्तेमाल करते हैं न मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। यह डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है और इसमें हम डेटा को डिजिटली फॉर्म में डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। यह स्पेशल
होता है कनेक्शन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। थैंक यू।